तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइवान क्या था कि बुढ़े अब अगर एक और बार ना कहा तो फिर तुम्हारे भेजे की भुर्जी बना डालूंगा। तो सेवंत क्या था कि सुना आपने, अब बताइए कि आप हाँ बोलेंगे या फिर नहीं। जिस पर एल्डर दू कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो सेवंत क्या था कि इतनी टेढ़ी तो कुत्ते की दुम नहीं होती जितना ये एल्डर टेढ़ा है। लगता है इस टेढ़ी उंगली को हथौड़ा मार कर ही सीधा करना होगा। जिस वेल्डा दू कहता है कि बच्चे तुम चाहे एड़ी से लेकर चोटी तक का चोर ही क्यों ना लगा लो, लेकिन मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करूंगा और बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आज अगर यहाँ मार हो जाए तो फिर वो भी सही। तो अब सहमत अब इसके पैलेस के छपरे पे चढ़ जाता है और फिर एक लंबी सांस लेके चिल्लाते हुए क्या आता है कि सुनो 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 8 रैंक वालों, तुम्हारे कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा झूठा ओल्ड बटलर अपेयर हुआ है। जल्दी आओ और देखो कि आखिर 8 रैंक का वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है। तो बेड़ा दू कह रहा है कि ओए उतर मेरे छपरे से वहां पे चढ़ के क्या कर रहा है। जसवा सेवन कह रहा है कि मैं सारे लोगों को बुला रहा हूँ ताकि वो भी तो देखे कि आखिर उनका एल्डर कितना बड़ा झूठा है। ये बात सबको पता चलनी चाहिए कि एल्डर दू लोअर रैंक के एक बच्चे से हार गए और साथ में जो जवान दी थी उससे भी मुकर रहे हैं। तो अब एल्डर दू कह रहा है कि मेरी इज्जत का फालूदा करना बंद करो। जिसवा बाहर खड़े डिसाइबल एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर वो लड़का है कौन और वो एल्डर दू के छत पर क्यों चढ़ा है। तो अब सेवन क्या आता है कि गुड क्वेश्चन, मैं तुम सबको आराम से बताऊंगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों चढ़ा। जाओ और लोगों को भी बुला के लाओ, मैं तुम लोगों की एक बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। जिस वेल्डा दू कहता है कि नास पीटे अगर उन्हें कुछ भी बताया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अब सेवन कहता है कि क्यों एल्डर, क्या मुझे सबके सामने मारेंगे? आज चाहिए अगर मुझे रोक सकते हैं तो फिर रोक लीजिए, लेकिन मैं तो बोल के ही रहूंगा। जिस वेल्डा दू बहुत ही फास्ट लिलियान के पास आते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, आप चलो चुपचाप नीचे उतर जाओ। तो अब लियान क्या था कि मैं नीचे तभी उतरूंगा जब आप हाँ बोलेंगे। जिस वेल्डा दू अब इसे मारने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तो अब लियान क्या था कि हाँ मारो मारो, सारे 8 रैंक को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर एल्डर दू एक जूनियर डिसाइपल को किस तरह से टॉर्चर करते हैं। जिस एल्डर दू क्या था कि नालायक लड़के तुम्हारी तो मैं। और फिर ये नॉर्मल होते हुए क्या था कि इतिहास में मेरा नाम मेरी जबान की ही वजह से है, इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा जरूर करूंगा। लड़के मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ताइवान क्या था कितना मक्खन लगाने की क्या जरूरत थी, पिछवाड़े पर एक गोली लगती तो फिर ये दौड़ा चला आता हमारी हेल्प करने के लिए। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम देखते कि एल्डर दूगू और बाकी लोग वापिस से 9th रैंक में पहुंच जाते हैं। तो ताइवान क्या था फाइनली घर आ गए। इस ब्रह्मांड में चाहे कितनी सुंदर जगह क्यों ना चले जा, बट अपने घर वाली फीलिंग की बात ही अलग है। जिस वेल्डा दू कहता है कि वो तो ये है 9th रैंक, यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा कितना ज़्यादा वीक है। आखिर इतने वीक स्पिरिचुअल ऑरा में तुम जैसे डिसाइबल ट्रेन कैसे हो सकते हैं जिन्होंने टेंशन सो टेरिटरी के मामले को सुलझा दिया हो। तो अब डीन कहता है कि बकवास बंद करो, हमारा रैंक तुमसे बस 1 रैंक ही नीचे है, तुम अब चीज़ों कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। जिस वेल्डा दूगू अब अचानक से रूप के सामने के माउंटेन की ओर देखते हुए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो अब डीन कह रहे क्या हुआ, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? क्या कुछ ऐसा भी है जो तुम तो फील कर पा रहे हो लेकिन हम लोग नहीं? जिस वेल्डा दू कह रहे उस माउंटेन से बहुत ही अजीब ऑरा रिलीज हो रही है। ये नोटिस करना काफ़ी मुश्किल था बट मैंने नोटिस कर ही लिया, आखिर उस माउंटेन में रहता कौन है। तो अब डीन क्या है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि वो वही प्लेस है जहाँ पर हमारे ग्रेट एल्डर चेन जाओ प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले 60 सालों से वो उसी माउंटेन में आइसोलेशन में है। आखिर अपने इस लोगों का और अजीब कैसे हो सकता है? जिस वेल्डा दू क्या है क्या तुम्हें मेरे सेंसेस पर शक है? तुम भी जानते हो कि मैं हर चीज़ में तुमसे आगे हूँ, इसीलिए तो मैं 8 रैंक का एल्डर हूँ। मैंने क्लियरली फील किया कि उस माउंटेन से कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें रिलीज हो रही है। तो अब सेवन क्या था ग्रेट एल्डर चेंजाओ के ऊपर पहले से ही काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं और उसका ट्रू डिसाइबल तो मुझे मारना भी चाहता था। कहीं ना कहीं एल्डर दू की बातें मुझे भी सही लग रही है। जरूर टेंसेस और टेरिटरी और इस एल्डर के बीच में कुछ कनेक्शन जरूर है। इसके अलावा एम्परर चैन जिसे मैंने डिफीट किया ये उसके एंसिस्टर भी है। तो अब सीन चेंज होता और हम एल्डर चेंजाओ को देखते हैं जो कि केव से बाहर आके खुद से कह रहे होते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग 8 रैंक से भी हेल्प बुला लेंगे। मुझे अब चीज़ों को और भी ज़्यादा जल्दी से सेटल करना होगा, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जिस वह एम्परर चैन यहाँ पर आते हुए क्या था कि एल्डर आपने मुझे बुलाया। तो अब एल्डर चैन साहब क्या था कि मैंने जो काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा। जिस वह एम्परर चैन क्या था सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई है। आपने जो 3 सिटीज़ का नाम दिया था उनमें से 2 सिटीज़ में मैं आपके फॉर्मेशन को ऑलरेडी इम्प्लांट कर चुका हूँ।
लेकिन तीसरा मेजर सिटी तेन्यून डायनेस्टी है जो कि थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। तब एल्डर चैन जो कहता है कि मुश्किल भला कैसी मुश्किल, जिसमें एम्परर चैन कहता है कि ये वही सिटी है जिसका रखवाला वो बास्टर्ड लियान था। अब उसकी बड़ी सिस्टर तेन्यून डायनेस्टी की एम्परर है। तब एल्डर जो इसे एक छोटा सा बॉटल देते हुए कहता है कि मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। 2 दिन के अंदर वो तीसरा फॉर्मेशन भी इम्प्लांट हो जाना चाहिए और इसके लिए अगर उन सबको मारना भी पड़े तो भी पीछे मत हटना। जिसमें एम्परर चैन बहुत ही कंफ्यूज और नर्वस होते हुए बस इस बॉटल को देखते जाता है। तब एल्डर चैन जो बताते हैं कि इस बॉटल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डीमन कैद है जो तेन्यून डायनेस्टी जैसे सिटी को पल भर में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके पावर से सामने सारे अस्त्र शस्त्र फेल है। 9th रैंक में कोई भी इतना पावरफुल नहीं जो इस डीमन को डिफीट कर सके, इसलिए जाओ और जाके अपना काम खत्म करो। जिसमें एम्परर चैन बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि डोंट वरी एल्डर, अब तो तेन्यून डायनेस्टी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। लियान, तुमने मेरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था, अब इसका बदला तुम्हारे लोग अपनी जान दे के चुकाएंगे। तो अब इधर अब हम एल्डर दू को देखते हैं जो कि अपनी पावर से तेंसेन शॉर्ट टेरिटरी की जांच कर रहे थे। जिसवा डीन पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो अब एल्डर दू कहता है कि यहाँ का ऑरा तो उस माउंटेन से भी ज़्यादा भयानक है। कुछ बहुत ही टेरिफाइंग चीज नीचे एग्जिस्ट कर रही है जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जिसवा डीन कहता है कि अगर तुम किसी चीज को भयानक कह रहे हो इसका मतलब वो चीज वाकई में भयानक ही होगी। क्या तुम एक्सैक्ट पता नहीं कर पा रहे कि आखिर वो चीज है क्या? तब एल्डर दू कहता है कि मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, हमें एक एक कदम बिल्कुल फूक फूक के रखना होगा। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है जिससे हम आसानी से निपट जाएं। जिसवा डीन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने सेक्ट में इमरजेंसी अलर्ट करवा देता हूँ, तुम भी बगैर कोई देरी के ट्रैक से अपने आदमियों को बुलवा लो। तब एल्डर दू कहता है कि नहीं, अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो चीज़ जो नीचे से ऊपर आ रही है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसीलिए उसे आने में भी थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा और इतना टाइम काफ़ी होगा ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो चीज़ है क्या और उसे कौन ऊपर ला रहा है। जिसवा डीन कहता है कि क्या किया तो एक बार जाके अपनी ग्रेट एल्डर चैन से भी मिल लिया जाए, आखिर हमें भी तो पता चले कि आखिर वो पिछले 60 सालों से अपने उस गुफा में बैठ के कर क्या रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।